वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, और लास्ट टाइम याद करिए, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने देखा था सेगमेंट ऑफ सर्कल, और सेगमेंट ऑफ सर्कल में आप देख रहे हो यहाँ पर उसके पहले छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी, ठीक है, रेडियस थी, डायमीटर था, कॉर्ड थी, सेकेंड थी, टेंजेंट थी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में किसको हम क्या कहते हैं, जो मेजर सेक्टर है, ठीक है, माइनर सेक्टर है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। डायमीटर के कारण जो इक्वल पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, उससे छोटा है तो माइनर सेक्टर, उससे बड़ी है तो मेजर सेक्टर, ये देखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े था तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, सेगमेंट ऑफ सर्कल देखा था, ठीक है। तो सेगमेंट हमने किसको कहा था वो भी चीज़ें आपको मालूम है, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, ठीक है। सेगमेंट देखा। सेगमेंट देखने के बाद में सेगमेंट का फार्मूला जो था हमारे पास, सेगमेंट का फार्मूला आपको लेना है तो आप दो तरीके से ले सकते हो। एक तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है, दिस इज़ योर सेगमेंट। सेगमेंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, पूरा सेक्टर का एरिया निकालते हैं, माइनस ये जो ट्राइंगल है उसको आप करते हैं, ठीक है, माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो रेड कलर है ये मिल जाएगा। या फिर उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये देखो हमारे पास दो तरीका है, एक तो सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करो, या फिर आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 ये लगा दो। उसके बाद में जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल भी दिखा था, ठीक है। और ये मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए सर्कल का एरिया में से आप माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया करते हो, ठीक है। माइनस कर देना जो छोटा है, देखो पूरी एक बड़ी चीज़ है, उसमें से हमको क्या करना है, छोटी चीज़ निकालना है, ठीक है, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट लेंगे। लेकिन बची हुई चीज़ निकालने के लिए तो पूरी चीज़ में से वो छोटा निकाल दो, यानी सर्कल के इसमें से सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। या फिर उल्टा भी हो सकता, देखो अगर मान लीजिए कि मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल मालूम है, और माइनर निकालना है तो माइनर को ट्रांसफ़र करना, मेजर को उधर लेके जाना, वो भी काम होता, ठीक है। फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज हमारी है, उस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर, ये इस तरह से उसका जो आंसर है था। सेकंड क्वेश्चन वो एग्जैक्टली फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक है। आप उसको होमवर्क करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा भी था आपको कि आप क्या करो, आप भी खुद होके करने की कोशिश करो, नहीं चाहे तो फाइनली मुझको बताओ भी, मैं पढ़ा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिर्फ वैल्यू ही अगर चेंज करना है, ठीक है, मेरे पढ़ाने के एवज में आप खुद अगर करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम सेकंड के ऊपर सेकंड को छोड़कर डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे, हम थर्ड के ऊपर में जंप करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं इस चीज़ के, तो यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ, ये हमारे लिए क्या होगी, डायग्राम होगी, ठीक है। अब डायग्राम के अनुसार थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। जो जो चीज़ें दिखती है, जो चीज़ें दी है, उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम, और थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहा इन द फिगर, अब इसका नाम दिया उन्होंने 7.45, इफ ए इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये जो पॉइंट ए दिख रहा है ना आपको, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ओके। देन क्या कहा, एंगल पी ए आर 30 है, पी ए आर मतलब ये जो एंगल दिया, ये एंगल आपका क्या है, 30 है, ठीक है। 30, तो यही सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को हम थीटा से बताते हैं, और थीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे ए पी इज इक्वल टू 7.5, ये जो ए पी है ना बच्चों, ये 7.5 है। और अगर आपको मालूम हो तो ए पी और कुछ नहीं, वो रेडियस ही है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था, सेंटर और सर्कल के पॉइंट को जोड़ दो तो रेडियस बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो चलो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो जो हमको दिया है तो आंसर की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, और लिखते हैं पहले गिवन डेटा। ध्यान में रखो बच्चों, आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पर ना सिंपल है, आपको डायग्राम निकालनी पड़ती है, डायग्राम निकाला करो आप, ठीक है। इसलिए तो मैंने डायग्राम को नीचे ले लिया, ठीक है। अगर आपको साइड में अगर लेना है इसको तो मैं साइड में लेकर भी आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रहने दो क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी है, ठीक है। गिवन डेटा हमारे पास में क्या है, तो सबसे पहले जो थीटा दिया है, थीटा लिख लेते, कितना है थीटा, वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ओके। ये 30 डिग्री लिख दिया। अब उसके बाद में जो ए पी है दैट इज़ आर, यानी रेडियस आर इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। देखो ये जो एरिया है, ये सेगमेंट पी क्यू आर का ये एरिया आपको ना बच्चों
निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपको मालूम है, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर, चलो बताओ क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर मैंने माइनर शब्द लिखा नहीं, तो जब मैं माइनर शब्द लिखता नहीं या फिर कुछ नहीं लिखता तो समझना कि वो माइनर ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला था बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ये है कौन सा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, हो जाएगा इस तरह से। चलो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये एरिया का ए, सेगमेंट, सेगमेंट का नाम ले लेते बच्चों, यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है वो, पी क्यू आर। सो आई राइट हियर द नेम ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल एज पी क्यू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है 7.5, तो 7.5 उसका स्क्वायर है, ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई की वैल्यू लेते 3.14 इंटू थीटा क्या है, ये है 30, ठीक है, अपॉन ये 360, ठीक है, यहाँ पर 360 माइनस साइन थीटा यानी फिर से साइन 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये बनेगा 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू वगैरह लिख दी, ठीक है। यहाँ पे मैं 360 अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, वैल्यू वगैरह लिखिए, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करना है हमको, ठीक है। सो सबसे पहले तो 7.5 का स्क्वायर, अब 7.5 का स्क्वायर देखो बच्चों, जब लास्ट में 5 होता है ना, उसका स्क्वायर करने की सिंपल टेक्निक है। उसके पहले कौन है 7, तो 7 के बाद में कौन आता है 8, तो 7 8 जा क्या बन जाता है आपका वो 56, ठीक है, और 5 के नाम का 25 जोड़ देना, सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा। नहीं तो फिर आप इसका ना स्क्वायर करो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, क्योंकि स्क्वायर में पॉइंट डबल हो जाएगा, ठीक है। सो 7.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 56, ठीक है, क्या हो जाएगा वो 56.25, ठीक है, इंटू अब ये 3.14 है, ये 30 इसको कट करेंगे, देखो 0 0 जाएगा, 3 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 30, बच्चों साइन 30 मालूम है आपको, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 30 क्या है 1/2। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, 2 चाहिए था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4, चलो गलती को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, और ऑलरेडी नीचे कौन है 2 है, तो इनटू में 2 जोड़ दो, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, यहाँ पर ये 5 यानी 56.25 यहाँ पर बनेगा, 12 से डिवाइड करना है, तो करो क्या होगा 12 0 जा 0, ठीक है, ये 31 होंगे, ठीक है, 12 2 जा, ठीक है, क्या आ जाएगा 12 2 जा 24, ये आएंगे 7 पे, ठीक है, ये हमारे पास में 4 आ जाएगा, तो 12 6 जा 72 हो जाएगा हमारे पास, तो ये बचेंगे 2, ठीक है, 0 तो 12 1 जा 12 बचेंगे 8 यानी 0, तो 12 1 जा चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो 12 7 जा, ठीक है, 84 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 6 जा ही ले लेते, ठीक है, रहने दो यहाँ पर, माइनस अब यहाँ पे 1/4 है, 1/, देखो 4 क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 4 0 जा 0, फिर 10 बनेंगे, ठीक है, तो 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 2 यानी 24 5 जा यानी 0.25, यहाँ पर आएगा 0.25, ठीक है। चलो अब इतने पोर्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है बच्चों, ये यहाँ पर है 56.25 इंटू, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या है 0.2616 माइनस 0.25 है, यहाँ 0 0 ले लो, तो ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, और ये यानी इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है, कितना 0.0116, ठीक है। और अब आपको क्या करो, सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो इसका, तो यहाँ पर हमारे पास है 56.25 56.25, ठीक है, और यहाँ पर है 0.0116, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशनल पार्ट है वो आपको करना है अच्छे से, ठीक है, 116, ठीक है। हो सकता है मेरी अगर गड़बड़ी भी होगी तो आपको अच्छे से करना है, तो 6 5 जा 30 बचे 3, 6 2 जा 12 और 3 बनेंगे 15, बचा 1, 6 6 जा 36, 7 हो जाएंगे 37, 6 5 जा 30, 30 और 3 बनेंगे 33, ठीक है, एक 0 1 से करेंगे तो वही आएगा 2 6 5, 2 0 ले लेते,
ठीक है। 1 से करेंगे तो 5 2 6 5 वही आएगा, और 0 से करेंगे वही आएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये 0 हो जाएगा, ये 10 कैरी 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 7 8 और ये बनेगा 15 कैरी 1 आएगा। ठीक है, ये बन जाएंगे 3 9 12 कैरी 1 7 12 15 कैरी 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 1 2 यानी 6 डिजिट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हमारे पास में, ये 2 और ये हमारे पास में कितने हो गए टोटल 4, यानी यहाँ पर 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 6 डिजिट के बाद आएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पॉइंट दे देते। ठीक है, तो इतना हमारा होगा आंसर। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, 0.6525 है, तो 5 को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर रहने दो, 0.6525 इतना स्क्वेयर यूनिट ऐसा आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको यूनिट दिया नहीं है, तो आप इस तरह से उसको लिख देना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास में क्या है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप, ठीक है, सो बाकी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे भी बच्चों कुछ खास दिख नहीं रहा। ठीक है, तो देखो जो चीज़ें दी है उसको बराबर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को आपको बराबर समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बराबर वैल्यूज़ रखना है, बराबर वैल्यू रखने के बाद में अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है, बराबर आंसर आएगा तभी जब हम कैलकुलेशनल पार्ट बराबर करेंगे, फार्मूला बराबर लगाएंगे, कुछ भी कैसे भी कर देने से नहीं होगा। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में क्या है, इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये सेंटर है, ठीक है, पी क्यू कॉर्ड है, ओके, ये हमारे पास में 90 है, यानी यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन उन्होंने खुद दिया है, और फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो चलो फटाफट यहाँ पर ले लेते। गिवन डेटा हमारे पास में है। ठीक है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, या हेडिंग डाल देता हूँ मैं आंसर्स करके। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा गिवन डेटा, तो ये जो थीटा हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये शेडेड पोर्शन, अरे आपको रेडियस निकालनी है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये सेगमेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम कौन सा होगा बच्चों, PRQ होगा, और वो हो जाएगा हमारा कितना 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया है, और आपको रेडियस निकालनी है। बच्चों देखो जो चीज़ दी है या फिर पूछी है उसी का तो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो वो है सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, फार्मूला कौन सा है, वही कौन सा हमारे पास में आर स्क्वायर, इधर में पाई थीटा और 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 है। चलो काम करो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कितना दिया हमको 114, आर स्क्वेयर, आर नहीं मालूम, पाई थीटा, पाई की वैल्यू उसने खुद दी है 3.14 इंटू थीटा कितना है 90 है। ठीक है, अपॉन ये 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा की जगह पे 90 आएगा अपॉन 2 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 114 ये आर स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3.14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 जा और 0 0 चले जाएंगे, माइनस साइन 90 1 होता है और ये 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 114 है इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 0 जा 0, फिर ये 3 के 31 होंगे, तो 4 7 जा 28 बचेंगे 3, उसके बाद में यहाँ पर आ गया 4, ठीक है, तो 4 8 जा ये बनेंगे 32, फिर बचे 2 यानी 24 5 जा, ठीक है, माइनस ये 0.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, तो देखो 0.785 माइनस 0.5 है, तो ये 5 यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 2 और ये 0, ठीक है, तो 285, ठीक, तो 0.285 ये आएगा, और फाइनली आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, आप इसको डिवीज़न में डाल दो तो 114 अपॉन 0.285 ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको क्या करिए,
सॉल्व करिए, फाइनली जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर लिखना है यहाँ पर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो 1154 है और नीचे में क्या है 0.28285, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप हटा दो और 3 जीरो ऊपर लगा दो, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट को आप हटा दीजिए और अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो तो 5 5 ज़ा क्या होगा 25, बचेंगे 3, ठीक है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 35, तो 5 7 ज़ा, ठीक है, हो जाएगा। अब ऊपर में 5 2 ज़ा 10, बचा 1 यानी 14, तो 5 2 ज़ा फिर से 10, बचेंगे 4 यानी 40 हो जाएगा इसके कारण, तो 5 8 ज़ा और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से और अब इसको क्या करो आप डिवाइड करो, ठीक है। तो 57 के टेबल में कितना आना चाहिए हमारे पास में 228 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो चलो बच्चों कैलकुलेशन कर ले यहाँ पर। तो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 400, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देखो बच्चों आपको यहाँ पर ना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधा आपको आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया। तो यहाँ पर फाइनली आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इतनी आपकी रेडियस हो जाएंगी। आप यहाँ पर इसको फाइनली लिखो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जैसे भी हमारे पास में होता है, जो क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं उन क्वेश्चन को सिंपली बराबर, सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिखो, उसके बाद में जो पूछा है उसको ध्यान में रखो, उसके बाद उनको कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए फार्मूले के बाद में वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद में सिंपली कैलकुलेशनल पार्ट को अच्छे से करना, क्योंकि वो नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों आपके पास में एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क छोड़ता हूँ, यानी सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। क्या है इसमें, कॉर्ड दिया, आप इसका सर्कल वगैरह निकालना, ठीक है। कॉर्ड दिया है, रेडियस दिया है आपको, देखो ये रेडियस है, एंगल दिया है, ठीक है, विद द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी आर हो गया, थीटा हो गया। फिर क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एज वेल एज मेजर सेक्टर, ठीक है, सेगमेंट सॉरी। तो आपको क्या करना है, पहले माइनर सेगमेंट के लिए तो अभी जो हमने 2-3 प्रॉब्लम किए वैसा ही करना, और मेजर के लिए आपको एक्स्ट्रा का काम करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया निकालना और जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला हुआ है उसको माइनस कर देना, तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर हमारे पास में ये जो सेगमेंट ऑफ सर्कल है, ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसके ऊपर में क्वेश्चंस भी होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, जो आपको होमवर्क दिए आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इनकेस नहीं आता तो बिंदास आप फ़ोन करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।